Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Almighty Allah, who is the most beneficent, most merciful, most gracious, and the source of all knowledge. My name is Engineer Zainul Abidin, and I would like to warm welcome to all of you by saying the Islamic greetings. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So students, previously we were dealing with the mathematics of grade 6 and our syllabus is Oxford syllabus and we are dealing with the book of D1 of mathematics and we were dealing with the chapter number 13 and the main title of the chapter is perimeter and area of plane figures. अब बेटा आप यहाँ पे इसमें हम लोग एक्सरसाइज 13A इसका क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट आज सोल्व करेंगे। अगर आप इस फिगर को गौर से देखें तो आपके पास बुक के ऊपर आपको इस तरह की फिगर नज़र आ रही होगी बी पार्ट के अंदर। अब ये दो फिगर्स को कंबाइन करके एक नई फिगर बनाई गई है, ठीक हो गया। और एक ये आपके पास जो है ये एक राइट ट्राइंगल आपके पास शो हो रही है, ठीक है, और ये एक आपके पास सेमी सर्कल शो किया गया है। गिवन डाटा के अकॉर्डिंग ये जिन दो साइड्स के ऊपर बेटा इसने ये छोटी सी लाइन मार्क की हुई है ना, इस लाइन का मतलब ये होता है कि ये दोनों साइड्स आपस में बराबर है। मीन्स अगर इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो ये वाली लेंथ जो है इसकी भी लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है। क्लियर हो गया। सिर्फ यहीं पे नहीं, आगे भी जहाँ पे भी जिस भी फिगर में आप लोग देखें कि आपके पास दो लाइंस मार्क की गई हैं तो इन लाइंस को, छोटी लाइंस को मार्क करने का मकसद ये है कि ये दोनों साइड्स आपस में एक दूसरे के बराबर है। अब एक चीज़ हमें पता है कि ये वाली जो सारी की सारी साइड है वो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 200 सेंटीमीटर इसके इक्वल है। अगली चीज़ हमें ये पता है कि ये सेमी सर्कल का सेंटर से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास 5 सेंटीमीटर है। ये एक्चुअली बेटा आपके पास रेडियस बताया गया है कि इस सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो आपके पास किसके इक्वल है, 5 सेंटीमीटर के इक्वल है। अब अगर आप यहीं से इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि अगर ये आपके पास सेमी सर्कल का सेंटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ आपके पास 5 सेंटीमीटर है, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ ये भी आपके पास 5 सेंटीमीटर है क्योंकि ये भी रेडियस है। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो भी आपके पास 5 सेंटीमीटर है क्योंकि वो भी आपके पास इसका रेडियस गिवन है। तो टोटल ये वाली ट्राइंगल की साइड की जो सारी लेंथ आपके पास है वो हो जाती है 10 सेंटीमीटर। अगर ये वाली लेंथ आपके पास 10 सेंटीमीटर है तो चूंकि ये वाली लेंथ और ये लेंथ दोनों आपस में इक्वल है तो ये लेंथ भी आपके पास कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो हमने सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारे पास एक सेमी सर्कल गिवन है और एक ट्राइंगल गिवन है। अब बेटा इनके अकॉर्डिंग अगर फार्मूला ही हम लोग देखें तो सबसे पहले ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट के इक्वल होता है कि अगर ये आपके पास ये एक ट्राइंगल है इस तरीके से तो ये वाली जो है ये इसकी हाइट होती है, ठीक है, और ये जो होती है ये इसकी बेस होती है। ये इसकी बेस है और ये जो है ये इसकी हाइट कंसीडर की जाती है। सो ये ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ट्राइंगल का पेरीमीटर फाइंड करने का जो फार्मूला होता है वो उसकी तीनों साइड्स की जो लेंथ होती है उसको हम लोग जो है वो सम कर लेते हैं a + b + c के अकॉर्डिंग। उसके अलावा सेमी सर्कल का पेरीमीटर फाइंड करने का फार्मूला 1/2 × 2πr होता है। यहाँ से 2 से कैंसिल करने के बाद आपके पास πr आ सकता है, या फिर एरिया ऑफ सेमी सर्कल जो है 1/2 πr² या एरिया ऑफ सर्कल के इक्वल आपके पास आ जाता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने बेटा क्या करना है, ट्राइंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है। ट्राइंगल का पेरीमीटर जो है यहाँ पे मैंने ये वाली लेंथ जो आपके पास 10 सेंटीमीटर है उसको 5 + 5 करके लिखा है। क्लियर हो गया, ताकि आपको फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेकेंडली कल के लेक्चर में देखा था कि बेटा अगर आप किसी सेमी सर्कल का जो है वो पेरीमीटर कैलकुलेट करते हैं तो इसका मतलब आप उसकी ये वाली लेंथ भी इंक्लूड कर रहे हैं। इसका मतलब ये वाली जो सारी ट्राइंगल है इसकी ये वाली जो लेंथ है स्पेसिफिकली जिसे आप हाइट कह रहे हैं इसकी, वो लेंथ सेमी सर्कल का पोर्शन है। इसलिए पेरीमीटर के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ इस साइड को इंक्लूड किया और इस साइड को जो है वो इंक्लूड किया है। एंड वन मोर थिंग, I have allowed you can use the calculator in these questions because they are quite tedious question and it will take so much time to you people for the arithmetic calculation. So you can use calculator in these question. So यहाँ पे हमने जो है इसको 5 + 5 कह दिया, साथ स्क्वायर रूट ऑफ 200 इसको ऐड करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 200 आपके पास 14.14 आता है, जब उसमें 10 ऐड करेंगे तो वो आपके पास 24.14 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद अब अगर आपने पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल फाइंड करना है तो उसके लिए हमें पता है कि इसका जो रेडियस है वो आपके पास 5 सेंटीमीटर के इक्वल है।
तो यहाँ पे हमने फार्मूला लगा दिया 1/2 इंटू 2πr, ये फार्मूला लगा दिया और ये 2 यहाँ पे था, इसको मैंने ज़रा यहाँ पे साइड पे करके लिखा, इधर से ये 2 से कैंसिल हो गया। रेडियस की वैल्यू 5 है और पाई की वैल्यू 3.14 पुट करने के बाद इसका जो हमारे पास आ जाता है टोटल वो 15.7 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ जाता है। लास्ट पे जब पूरी फिगर का पेरीमीटर फाइंड करना है तो इसके अंदर हमने ये जो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल है इसको और पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल है इन दोनों को ऐड कर दिया, जिसके बाद हमारे पास 39.84 सेंटीमीटर फिगर का पेरीमीटर आ जाता है। नेक्स्ट जो है बेटा, जब आपने इसका एरिया फाइंड करना है, एरिया जो है वो आपके पास 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो इस फिगर के अंदर अगर आप लोग गौर से देखें तो ये वाली आपके पास बेस है और ये वाली हाइट है, जितनी हाइट की लेंथ है उतनी बेस की लेंथ है। सो बेस भी आपके पास 10, हाइट भी 10 मीटर है और इसी तरह से बेस जो है वो भी आपके पास 10 मीटर है और सेमी सर्कल का हमें पता है रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है। इसी के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट होगा। तो यहाँ पे बेस की वैल्यू और हाइट दोनों की वैल्यू 10 जो है वो हमने पुट कर दी और इसको सोल्व करने के बाद ये आपके पास 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। एरिया ऑफ सेमी सर्कल जो है 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये 1/2 इंटू आर की वैल्यू 5 है तो ये 5 का स्क्वायर आ जाएगा। 1/2 3.14 इंटू 25, इसको जब जो ही आप कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो 39.25 आ जाएगा। और लास्ट पे पूरी फिगर का जब एरिया फाइंड करना है तो उसके अंदर ये ट्राइंगल का एरिया और ये सेमी सर्कल का एरिया इन दोनों को ऐड करके हमारा आंसर 89.25 आ गया। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? उम्मीद है आपको ये समझ आया। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड।